प्रताप एक गरीब हार वाला था। वो फूलों का हार बनाकर गांव के मंदिर के बाहर बैठकर हार बेचता था। वो दिन रात खूब सारी मेहनत करता था। हार ले लो हार, फूलों का हार, सुंदर और शानदार हार, हार ले लो हार। माता रानी की मूर्ति के लिए हार चढ़ाना है, वैसा हार दीजिए ना भाई। और मुझे भी ये 30 वाला हार दे दो प्रताप भाई। जी जी, अभी देता हूँ। प्रताप का स्वभाव सभी से बहुत अच्छा था और उसके मन में किसी के लिए कोई भी गुस्सा नहीं था। जो ग्राहक उसे कुछ बुरा भला बोलकर जाते, वो उनकी बातों को ध्यान नहीं देता। प्रताप माता रानी का बहुत बड़ा भक्त होता है। वो हर सुबह पंडित जी से पहले जाकर मंदिर के कपाट खोलता और माता रानी की पूजा करता। जय माता दी, हे माता रानी, आज का दिन सभी के लिए सुखमय और शुभ हो। सभी पे अपनी कृपा बरसाए रखना माँ शेरा वाली। पूजा पाठ करके प्रताप मंदिर के बाहर हार बेचने लग जाता है। त्योहारों के पर्व पर तो उसकी खूब कमाई होती और वो खूब मेहनत भी करता। प्रताप का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेले ही रहता था और अकेले ही चूल्हा फूंक फूंक कर अपना खाना बनाता था। खाना खाने के बाद रात भर वो हार बनाने लग जाता। आज की रात कैसे भी करके मुझे ये सारे हार बनाने होंगे, क्योंकि त्योहार है और इस अवसर पर पूरा गांव हार खरीदने आएगा। यही मौका है। अगर एक बार ये त्योहारों का सीजन चला गया तो मेरा काम चलने में बहुत दिक्कत आएगी। एक रात प्रताप अपने घर लौट रहा होता है, तभी उसका एक कार से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। प्रताप, तुम्हारा ये हाथ बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए फिलहाल तो तुम 2 से 3 महीने इस हाथ से कुछ काम मत करना। बोन इंजरी हुई है और वो भी मेजर वाली। क्या 2 से 3 महीने? लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे हाथों के जरिए हार बनाकर ही मैं अपना पेट पालता हूँ। अगर मेरी रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी, अगर मैं हार नहीं बना पाऊंगा, तो मैं खाऊंगा क्या? मेरा घर कैसे चलेगा? बिजली का बिल, राशन, पानी, ये वो, ऊपर से मैं अकेला हूँ। मेरे आगे पीछे मेरी देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है। आई एम रियली सॉरी प्रताप, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरा कर्तव्य था तुम्हें वो बात बताने का, इसलिए मैंने बता दिया। अपना ख्याल रखना। प्रताप अब बहुत चिंता में पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा। वो जैसे तैसे कुछ दिनों तक खर्चा चला लेता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसके खाने के लाले पड़ने लगते हैं। अब मैं क्या करूं? सिर्फ थोड़ी सी दाल ही बची है और पानी है। नमक के बिना तो खाने का कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्जी, कोई भी दाल, यहाँ तक कि कोई भी रोटी भी बिना नमक के नहीं बन सकती। नमक का भाव तो आजकल इतना बढ़ गया है कि बस पूछो मत। राजनाथ बनने वाला तो मुझे कुछ देगा भी नहीं अभी उधारी पे, क्योंकि पहले ही मैं उससे बहुत सारा सामान उधारी पे ले चुका हूँ। एक हाथ से तो मैं सिर्फ पानी ही पी पाऊंगा अभी। बेचारे प्रताप को जोरों से भूख लगी थी, लेकिन अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण वो सिर्फ पानी ही पीकर सो जाता है। उसके पास पैसे ना होने के कारण वो ऐसे ही 7 से 8 दिन पानी पीकर गुजारता है। फिर जब वो मंदिर में जाता है, तभी एक आदमी मिलता है और कहता है, अच्छा, तो अब मैं समझा। वही मैं सोचूं कि तुम इतने दिन से हार बेचने क्यों नहीं आ रहे। लेकिन ये क्या, तुम्हारे हाथ के साथ साथ तुम्हारी तबीयत भी खराब है क्या? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? तुमने खाना नहीं खाया क्या कई दिनों से? हाँ भाई, खैर अब तुम्हें अपना दुख बताकर क्या करूं? आंखों में आंसू लिए प्रताप मंदिर के अंदर जाता है और माता रानी के सामने भावुक होकर प्रार्थना करता है। हे माता रानी, पिछले 1 हफ्ते से मैंने खाने का एक निवाला तक नहीं खाया है। मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेला ही हूँ। ऐसे ही रहा तो मैं कैसे जी पाऊंगा? भूखा ही मर जाऊंगा मैं तो। मदद करो माता रानी, मेरी मदद करो। तभी माता रानी की मूर्ति में से एक रोशनी उजागर होती है और स्वयं साक्षात माता रानी वहां प्रकट हो जाती हैं और माता रानी को देखकर प्रताप को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाता।
वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है और माता रानी को प्रणाम करता है। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। माता रानी, आपने साक्षात मुझ गरीब को अपने दर्शन दे दिए। जीवन सार्थक हो गया माता रानी। प्रताप, मैं जानती हूँ कि तुम किन परेशानियों से गुजर रहे हो। तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद तुम्हारे हाथ के कारण तुम हार नहीं बना पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ धरती लोक पर कुछ देने आई हूँ। तभी माता रानी अपने हाथ पर एक जादुई नमक का डब्बा प्रकट करती है और उसे प्रताप को देती हैं। उस नमक को देखकर प्रताप कहता है, नमक? लेकिन ये तो साधारण नमक है। नहीं प्रताप, ये कोई साधारण सा नमक नहीं है, ये एक जादुई नमक है। जादुई नमक? हाँ, जादुई नमक। इस नमक से तुम जो भी खाद्य पदार्थ बनाओगे, उस पदार्थ की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। क्या? सच? अरे वाह! अगर ऐसा है तो इस नमक से मुझे अपना पेट भरने के साथ साथ बाकी भी फायदे हैं। धन्यवाद माता रानी, आपका लाख लाख धन्यवाद। माता रानी वहां से अदृश्य हो जाती हैं और तभी प्रताप का हाथ भी ठीक हो जाता है। ये क्या? मेरा हाथ भी ठीक हो गया। धन्यवाद माँ। फिर प्रताप उस जादुई नमक से घर जाकर कचौड़ी बनाकर तलता है और कचौड़ी में नमक डालने से वहां एक कचौड़ी से 50 कचौड़ियां हो जाती हैं। वाह! ये तो सच में गजब का करिश्मा है। इस एक कचौड़ी की मात्रा बढ़कर 50 कचौड़ियां हो गई हैं। जय हो माता रानी की। ऐसे ही प्रताप न सिर्फ कचौड़ी बल्कि बाकी पदार्थों में भी उस जादुई नमक को डालता है और बनाता है, और उन सभी पदार्थों की मात्रा एक से अधिक हो जाती है। और इस प्रकार प्रताप अपने कचौड़ियों को बेचने का ठेला लगाता है और कचौड़ियां बेचता है। कचौड़ियां ले लो, कचौड़ियां, कुरकुरी, मजेदार और स्वादिष्ट कचौड़ियां। वाह वाह प्रताप, तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो यार। पहले इतने जबरदस्त हार बनाते थे और अब ये कचौड़ियां। इतना स्वादिष्ट कैसे बनाते हो? जरा हमें भी तो बताओ। वो तो एक राज की बात है मेरे दोस्त।